हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। अगर आप नीट 2027 के एस्पिरेंट हैं तो आज से डेली 100 क्वेश्चन चैलेंज शुरू हो रहा है। रोज सिर्फ कुछ मिनट देकर हम नीट लेवल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 है आज उसका, और चलिए इसको हम एक डेली चैलेंज के रूप से लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन तक टिके रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन तक टिके रहेंगे। कुछ रूल्स ऑफ दी सेशन है जो कि मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला चीज है कि अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन बिफोर सीइंग द आंसर। आंसर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप ट्राई करिएगा कि खुद से अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को पॉज करिएगा, 15 से 20 सेकंड, ज़्यादा मत लीजिएगा, 15 से 20 सेकंड तक पॉज करिएगा, सोचिएगा और उसके बाद वीडियो को प्ले करिएगा ताकि आप अपना स्कोर जान पाएँ कि आप कौन सा गलत कर रहे हैं, कौन सा सही कर रहे हैं। एक नोटबुक बना के रखिएगा जिसमें जो गलती क्वेश्चंस हो रहा है उस क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ उस कॉपी में आप लिख लीजिएगा ताकि आप उसको रिवाइज अच्छे से कर पाइएगा। कंसिस्टेंट रहिएगा पूरे सेशन में, क्योंकि यही एक क्रिएट करेगा आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट विद इन यू। क्योंकि अगर डेली आप करेंगे 100 क्वेश्चन अगर आप डेली करते हैं ना, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन बनता है हर दिन का। ठीक है, और आप लास्ट में क्या है कि कमेंट करिएगा अपना स्कोर कि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए बिना डिले किए हम चालू करते हैं आज का सेशन। लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा। बिना पढ़े आप इस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन इतना मज़ा नहीं आएगा आपको क्वेश्चंस देख के। तो बिना डिले किए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच टू of the below given points are known as twin characteristics of growth। ये हम लोग लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग लिविंग वर्ल्ड से लेके धीरे धीरे करके जाएंगे हम लोग लास्ट चैप्टर तक। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ही चैप्टर्स का लिया हूँ। 100 क्वेश्चन हम लोग तो करेंगे ही। देखते हैं अब क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। एक होता है इंक्रीज इन मास और एक होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, सेलुलर आइडेंटिफिकेशन डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है 1 and 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in plant growth occurs dash whereas in animal it occurs dash। क्या दिया है, ओनली अप टू सर्टेन एज नहीं। प्लांट में ये याद रखिएगा कि वो कंटिन्यूस रहता है, अप टू ए सर्टेन एज नहीं होगा, अप टू ए सर्टेन एज नहीं होगा। और एनिमल्स में जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं रहता है, वो ओनली अप टू सर्टेन एज तक रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही बैठ रहा है इसमें। नेक्स्ट, प्लानेरिया। प्लानेरिया क्या होता है, प्लानेरिया एनिमल किंगडम से रिलेटेड है। एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ ढंग से कि क्या होगा इसका। तो प्लानेरिया जो होगा वो होगा ट्रू रीजनरेशन। प्लानेरिया होगा ट्रू रीजनरेशन। फंगी का एसेक्सुअल स्पोर रहता है, ईस्ट का बडिंग होता है, और एमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन होता है। तो ए का 4 आ जाएगा, ए का 4 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन से आ रहा है आंसर, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉरएवर येट लाइफ कंटिन्यूज इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ। द स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो क्या बोल रहा है कि नथिंग लिव्स फॉरएवर, आजीवन कोई नहीं रहेगा। येट लाइफ कंटिन्यूज, जीवन चलता रहेगा। इलस्ट्रेट्स द रोल ऑफ, किस चीज के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है रिप्रोडक्शन के बारे में, ये बता रहा है रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस, कौन सा इन ऑर्गेनिज्म इनमें से रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। म्यूल नहीं करता है, म्यूल यानी कि खच्चड़, वो नहीं करेगा। वर्कर बी, वो ये भी नहीं करती है। और
इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, हाँ ये भी नहीं करते, तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which of the following group which of the following group consist of organisms which multiply by fragmentation? कौन सा ग्रुप में से इनमें से है जो कि कंसिस्ट करता है क्या, कि मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन करके? तो क्या एमीबा करती है, क्या फंगी करती है? फंगी तो करती है। अर्थवर्म क्या करती है? क्या अर्थवर्म करती है? नहीं, अर्थवर्म नहीं करती है, अर्थवर्म नहीं करती है। अब एमीबा और हाइड्रा और बैक्टीरिया, फिर से एमीबा आ गया, ये भी ऑप्शन एलिमेंट। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमारा आंसर आ गया क्या, ऑप्शन सी। एक तो फंगी है ही, फिलामेंटस एल्गी भी है, और प्रोटोनिम ऑफ मोसेस, ये जो है ना, ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, याद करके रखना है इसको याद करके रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क दे देता हूँ। मैं जिस क्वेश्चन को स्टार मार्क दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को गलती से भी छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following statements select the correct option? सत्यवचन का बात पता लगाना है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नीट में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। और देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूसेस, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, वर्कर बीज एक्सेट्रा, बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए जाता है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए जाता है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following statements regarding the response of living organism to external stimuli is correct? इसमें बोल रहा है रेस्पॉन्स के बारे में मुझे बताना है, वो भी टू द एक्सटर्नल स्टिम्युली, सही के बारे में पता लगाना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, एक मिनट, सॉरी, पहला जो चीज है, पहला जो दिया है, क्या दिया है, कहाँ, कौन सा यूज करूँ, कौन सा यूज करूँ, ग्रीन यूज करता हूँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिम्युली कैन बी फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल, हाँ सही बात है, कुछ भी यूज हो सकता है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिम्युली फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, सही बात है, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या दिया है, all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to external stimuli, बिल्कुल सही है, रेस्पॉन्ड तो करेगा ही, रेस्पॉन्ड तो करेगा ही ना। देखिए प्रोकैरियोट में मैं बता देता हूँ, प्रोकैरियोट मान लीजिए जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, हमारा प्रोकैरियोट में क्या होता है, एक होता है ना प्लानेरिया, वो प्लानेरिया जो है वो ट्रू रीजनेशन आराम से कर पाएगा ना, अगर हम उसको काट देंगे तो वो आराम से ट्रू रीजनेशन कर पाएगा। अरे एक प्लानेरिया जब ऐसा टाइप का है, अगर हम इसको काट देंगे ना तो वो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, लेकिन नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये आप यूट्यूब में देखिएगा, बड़ी मस्त लगता है इसका वीडियो। ऑप्शन सी में क्या दिया है कि कंसियसनेस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युली इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का है ये वाला, क्यों, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि कॉन्शियसनेस एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्युली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिम्युली अगर है, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल स्टिम्युली को वो रेस्पॉन्ड करेगा, तो वो बोल रहा है कि डिफाइनिंग रहेगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल स्टिम्युली को रेस्पॉन्ड कर पाएगा? क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो कोमा का पेशेंट है, तो क्या वो रेस्पॉन्ड कर पाएगा किसी चीज में? तो वो नहीं कर पाएगा ना, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे बनेगा? ऑब्वियसली बात है कि नहीं बन पाएगा वो, क्योंकि वो कोमा में है ना। कोमा का पेशेंट को कभी भी अगर आप पिंच करोगे तो क्या वो रेस्पॉन्ड कर पाएगा? वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे होगा? वो तो नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो कोमा को जो पेशेंट है वो मरा हुआ इंसान है, नहीं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी जीव है। तो ये ऑप्शन सी जो है
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का है, लेकिन ये जो है ये गलत होगा। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ क्योंकि नीट में कई बार इस टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन के दो आंसर होगा, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से, आपका ऑप्शन के हिसाब से वो आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा सोच समझ के देना पड़ेगा इसका आंसर। तो ये आपका, इसलिए मैं आपको आपके पास लाया हूँ ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस ना हमें ग्रेस मार्किंग देके जाता है। नीट 2026 में भी ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है रीनीट में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मिथेनोजेंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। ठीक है, किसके बारे में बता रहा है? रिगार्डिंग मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस के बारे में बताना है मुझे। इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ आर्ची बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मिथेनोजन मीथेन गैस प्रोडक्शन करता है, जहाँ की जिसमें कि मीथेन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एक और दो तो सही हो गया। दे आर लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ये गलत बात है क्योंकि वो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में नहीं पाया जाता है। जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाया जाता है उसको हेलोफाइल्स बोलते हैं, यानी कि हेलोफाइल्स, फाइल्स मतलब होता है लविंग, प्यार करने वाला, किसको? हेलो, गर्माहट को प्यार करने वाला, तो वो तो नहीं होता है। और देर स्ट्रिक्टली एनएरोबिक, हाँ ये एनएरोबिक होता है। तो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट रहता है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बन जाता है। इसमें ए और बी होगा, दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट होगा। कई जने बोलेंगे कि यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, अरे मैं लिख देता हूँ अच्छा से। ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट वन के बारे में बताना है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर एंड ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, बिल्कुल सही है। एक सही हो गया, यानी कि ये नहीं होगा। और दूसरा देख लेता हूँ, दूसरा देख लेता हूँ, एलिमिनेट मैं करके देख लेता हूँ। मैं इसमें देख लेता हूँ दो सही होगा कि नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन एन आइसोलेटेड सेल्फ सिस्टम्स, बिल्कुल सही चीज है। ये सही हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि अब तीसरा मुझे देखना ही पड़ेगा। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया, अभी इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही टाइप का है, लेकिन 1 एंड 2 जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है, तो ये भी नहीं होगा, 3 भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हमारा जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है, किस चीज से कर पाएगा? रिप्रोडक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रोथ एंड मूवमेंट बिल्कुल नहीं। इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, हाँ इंटरेक्शन तो इंटर तो करेगा ही। रेस्पॉन्सिवनेस, सेम क्वेश्चन पूछ दिया फिर से, वही रेस्पॉन्स टू सिमिली, ये भी नहीं होगा, यानी कि चारों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलत दिया है। अगर मैं बताता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जीव और एक निर्जीव दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि एक है, मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसका बारे में। एक होता है क्या? मेटाबॉलिज्म, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, बस बोल रहा हूँ लेकिन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ओके। एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है राइबोसोम, एक होता है सेल। सेल रहेगा यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रहेगा ही, अगर वो सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सीधा बात। राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, नॉन लिविंग में पाया नहीं जाएगा कभी भी। और मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनेगा, नॉन लिविंग में बनेगा ही नहीं। ये अगर ऑप्शन में रहता है तो ये बन सकता है लिविंग और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो डिफरेंशिएट कर पाएगा, लेकिन ये चारों ऑप्शंस गलत दिया है। मैं जानबूझ के इसीलिए ये सब क्वेश्चंस लाया हूँ आपके सामने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि इन विटाकेयर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। विटाकेयर जो बताया था, विटाकेयर किसके बारे में बताया था? विटाकेयर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग यूकैरियोट। ओ देख रहे हो, यहाँ पे फंसाने का कोशिश किया है। क्लासिफिकेशन जो बताया है वो बोला है किसके बारे में? यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में तो 4 किंगडम रहेगा, 4 किंगडम में रहेगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ये 5, कई जने बोलेंगे कि विटेकर तो 5 किंगडम के बारे में बताया था। अरे नहीं, इसमें वो चीज नहीं बोला है। 5 किंगडम तो बोला गया था, लेकिन जो प्रोकैरियोट है ना, जो प्रोकैरियोट है वो सिर्फ एक था, और बाकी यूकैरियोट जो था वो बाकी के 4 थे। इनको मिलाकर 5 था। आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन सिस्टम, द क्लासिफिकेशन सिस्टम, the classification system proposed by Linnaeus was a dash kingdom system of classifications। ये तो टू आंसर आएगा इसका, टू आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट, इसी में देखो, इसी में एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। Which of the following characteristics serve as the criteria for the 5 kingdom classifications used by the R.H. Whittaker? ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट का ही क्वेश्चन है। नीट 2026 में क्वेश्चन पूछा भी है, थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में पूछा था, लेकिन पढ़ लेते हैं। एक है सेल स्ट्रक्चर थैलेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्कुल सही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर हमारा। ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? ये तो मोनेरा, बताने का जरूरत ही नहीं है। ये जो जरूरत पड़ेगा मैं उसको डिस्कस करूंगा, जो जरूरत नहीं पड़ेगा, जो इजीली है, वो क्या है बताऊं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया जो है, पिगमेंट ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्लूड क्लोरोफिल, ए तो रहेगा ही, कैरोटीन भी रहेगा, ज़ैंथोफिल भी रहेगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसी में? साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे कॉजेज नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये सवाल इतना बढ़िया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है मैं उठाया हूँ किससे? ये वाला क्वेश्चन मैं उठाया था हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये रिलेट करता है किस चीज से? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिलेट करेगा, और एक और रिलेट करेगा। टाइम स्टैम्प के साथ बताना आप कमेंट सेक्शन में कि किस सेक्टर के साथ और रिलेट करेगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि which of the following statement is incorrect regarding, किसके बारे में? रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर 770s, ये सही है, ये सही है। सेल पोजेस वेल स्ट्रक्चर्ड डेवलप मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, यही गलत है, यही गलत है। ऑप्शन हमारा आ गया आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सेल टाइप, सेल टाइप, अच्छा वन मोनेरा, वन में यहाँ पे दिया है प्रोकैरियोट, वन में तो प्रोकैरियोट होगा, यूकैरियोट तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। टू में क्या दिया है? टू वाला सेक्शन, ये वन हो गया। टू वाला सेल वॉल मोनेरा हाँ होता है, यानी कि प्रेजेंट, एब्सेंट तो नहीं होता, ये गलत हो गया, ऑप्शन ये गलत हो गया, बी आंसर आ गया। देख रहे हो, बाकी का पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ रहा, हमारा आंसर हमारा यहीं से दो चीजों जान के, एक एक तो ये हो गया और ये हो गया, ये दो चीज जान के आंसर हमारा निकल चुका है। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो है, ये जो है स्पेरिकल सेप्टोकोकस है, स्पेरिकल होता है, ठीक है। ये कॉमा शेप्ड विब्रियो है, जो कि कॉमा शेप का होता है, और स्पाइरल है, स्पाइरलम है, स्पाइरिलम है, और ये जो है रॉड शेप्ड बैसिलस है, जो कि रॉड शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस वेयर बेस्ड अपॉन चारों के ऊपर आता है, चारों के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स एज प्रपोज्ड by Carolus Linnaeus was artificially because it was based on few morphological characters। बिल्कुल सही है, यही वाला होगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट, artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics। ड्रॉबैक यही रहता है, not acceptable because often dash teachers characters are more easily affected by individuals। ये तो दिया है, वेजिटेटिव अफेक्ट करता है, वेजिटेटिव को अफेक्ट करता है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, each character is given equal importance and at the same टाइम hundreds, ये वर्ड मार्क करो, 100 यानी कि लग रहा है मुझे नंबर होगा कहीं ना कहीं, of characters can be considered as न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के बारे में मुझे सही बताना है। इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच कैरेक्टर, अरे गलत है यार, एक गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हट गया, ऑप्शन बी हट गया और ऑप्शन डी भी हट गया, बस मुझे बाकी का पढ़ने जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। Which out of the following are included अंडर, किसके अंडर, ट्रैकियोफाइटा, दैट इज वास्कुलर प्लांट्स। थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन पढ़ लेते हैं, ये वाला आप नोट करके लिख लीजिएगा। टेरिडोफाइट में भी होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। ये वाला आप ना, अगर आप सही किए होंगे तो भी ठीक है, और अगर नहीं सही किए होंगे, दोनों केसेस में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लेके आ गया बस, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छा, मैच द फॉलोइंग दे दिया है, क्या होगा आर्टिफिशियल, अभी मैंने बोला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ए का तो आ जाएगा 2, ए का जैसे ही 2 आ गया, यानी कि ए का यहाँ पे 3 दिया है, ये कटा, ए का 1 दिया है, ये कटा, ए का यहाँ पे 3 फिर से दिया है, ये कटा, हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, इनकरेक्ट पेयर के बारे में बताना है, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सही है, ये सही है। और केमोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर, केमोटैक्सोनॉमी गलत, क्रोमोसोम नंबर गलत, यही वाला होगा। एक बार देख लेता हूँ, क्लासिक टैक्सोनॉमी ओरिजिन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये भी सही है, ये वाला गलत आंसर होगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर वगैरह, क्रोमोसोम का हर एक इन्फॉर्मेशन, नंबर हो गया, लोकेशन हो गया, हर एक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, वो साइटोटैक्सोनॉमी में आएगा, ना कि केमोटैक्सोनॉमी में, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक इनटू कंसिडरेशंस, कौन सा होगा। नेचुरल सुन के ये याद रखना, हर एक चीज वो ले लेगा, वो हर एक चीज ले लेगा, क्या, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्शन, सारा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। जो चीज फैक्चुअल रहेगा मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा और उसको डिस्कस भी नहीं करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हो, 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा हमको। क्या दिया, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसिडर्ड, कौन सा, नेचुरल सिस्टम, ऑप्शन डी। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस रहता है, क्या डिफरेंस रहता है कि वो ब्रिंगिंग आउट सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी रहता है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी। अब जो है यहाँ पे
कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी, किस चीज के बारे में, नेचुरल एफिनिटी हमेशा नेचुरल के बारे में ही रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि गलत है रिगार्डिंग किसके बारे में, बायलैटरल सिमेट्री के बारे में। अच्छा, बायलैटरल सिमेट्री के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि और इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स, बिल्कुल यही तो है गलत, यही तो है गलत, यानी कि ऑप्शन सी। अच्छा, यहाँ पे दिया है क्या कि टाइप ऑफ सिमेट्री के बारे में जानना है, ये तो आपको पता होगा, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये है क्रैब, और ये वाला जो है वो है हाइड्रा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रा। चलिए, ये हाइड्रा है और ये एक क्रैब है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है और क्रैब में क्या होता है, ये तो भैया बहुत ईजी है। एक में होगा रेडियल, एक में होगा बायलैटरल, कहाँ पे दिया है, एक है बायलैटरल, ये नहीं होगा, रेडियल रेडियल, यानी कि ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, और ये बायलैटरल होगा, ये रेडियल दिया है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बताना, टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स कौन सा करता है, यही तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है कि वो जर्मिनल लेयर के बारे में बताएगा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, द एनिमल पोजेसिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ जर्म लेयर्स ए एंड बी। अच्छा, एक है ए है, एक है बी है, ठीक है, कौन सा क्या होता है, तो पहला वाला हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा वाला होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यही तो ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा आंसर। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये दोनों ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया है, नहीं, नहीं, दोनों, ये दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एग्जामिन द फिगर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स बिलो, गिवन बिलो, आइडेंटिफाई करना है क्या कि लेवल पार्ट ए टू डी क्या दिया है। अच्छा, सबसे पहला बाहर में रहता है हमारा एटोडम, वाह, डी आंसर। देखो, एटोडम एक ही में दिया है, इसमें नहीं दिया, यानी कि ये तो आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, किसके बारे में, आइडेंटिफाई देम द सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच पोजेस देम, ओके ओके, ये तो होता है स्यूडो, ये होता है कंप्लीट रहता है, ये होता है स्यूडो, और ये होता है एसिलोमेट, ठीक है, यानी कि एनालिड्स में होता है, एस्केलमेंथस में होता है, प्लेटिहेल्मिन्थस होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। ये तो आपको एग्जांपल याद ही होगा, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एग्जांपल का भी मैं एक सेशन ले आऊंगा, एनिमल किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया, उसमें आपको बता दूंगा, बहुत अच्छे से सेशन लाऊंगा, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा पूरा क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है कि गिवन फिगर बताना, इनकरेक्ट बताना, ठीक है, गंदी बात का पता लगाना है। अच्छा, lateral roots arising from the main root of exogenous, exogenous, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एक्सोजेनस। यहाँ पे एक्सोजेनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, एंडोजेनस, यहाँ पे एक्सो के जगह में यहाँ पे होगा एंडो, ठीक है, बाकी सारा चीज ठीक है, ये सब ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे कि गलत, नहीं, यहाँ पे सही के बारे में बताया है, कौन सा स्टेटमेंट लगाना, ठीक है, स्टेटमेंट 1 2 दिया है। एक है ट्रिपल बास्टिक का यूज लिमिट्स, अरे नहीं, ये भी नहीं, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ऑप्शन, देखिए, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस बनना चाहिए नीट में, ठीक है। यहाँ पे बताया, बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, वन दिया है, रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट मेरिस्टेम्स फ्रॉम द फ्रिक्शंस ऑफ द सॉइल्स एंड आउटर सरफेस, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ द सॉइल फ्रिक्शंस डैमेजेस द आउटर सेल एंड रूट कैप व्हिच पील्स आउट ऑफ एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द रूट मेरिस्टेम्स, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए।
यहाँ पे बोला क्या कि करेक्ट के बारे में बताना विथ रेस्पेक्ट, किसके बारे में, गिवन फिगर्स, अच्छा इसके बारे में, यानी कि यहाँ पे कौन सा होगा, क्वेश्चन स्टे इन सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी, पार्ट बी क्वेश्चन सेंटर गलत है, पार्ट बी मेनली एब्सेंट एब्सेंट ऑफ वाटर, हर एक गलत है यार, पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज, पार्ट ए क्या होता है, पार्ट ए यहाँ पे जो है वो रूट है, रूट हेयर्स, यानी कि सी आंसर जाएगा, बिल्कुल सही, सी आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट, जानते हो और एक चीज है कि रूट हेयर्स होता है ना, रूट हेयर्स वो एनाटॉमिकल स्टडीज तो होता है, लेकिन उसको रीजन ऑफ मैचुरेशन भी बोला जाता है, यानी कि मूछे मूछे कब आती है हमारी, मैचुरेशन के बाद, तब, है ना, तब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, करेक्ट बताना है, डिप्लोब्लास्टिक पोलिफेरेंस, अरे ये तो गलत है, क्यों, क्योंकि ये पोलिफेरा में नहीं होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक दिया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेलमेंट टू कॉर्डेट्स, बिल्कुल सही है, पूरा रहता है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, ये वाला डायरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। जब एनिमल किंगडम में आप सेकंड नंबर पेज पढ़ोगे ना, सेकंड नंबर पेज में एकदम सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो होता है वो प्लेटिहेलमेंट टू कॉर्डेट्स पूरा लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही है, यानी कि एक तो नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन एलिमेंट गया, दूसरा सही होगा, यानी कि दूसरा यहाँ पे ही दिया है, यहाँ पे नहीं दिया, ये भी एलिमेंट हो गया, ऑप्शन ए, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट ऑप्शन ए, एडिबल रूट्स आर फाउंड इन, एग्जाम्पल है भैया, एडिबल रूट्स कौन सा होता है, ये तो स्वीट पोटैटो, पोटैटो क्या होता है, ये एक होता है मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम जो है वो की मॉडिफाई होता है, मॉडिफाइड, व्हीट नहीं होगा, राइस बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्मेट में बहुत बार नीट में पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये वेलवेट होता है, यानी कि वेलवेट का एकदम स्लाइटली टच करता है, वेलवेट जो होता है वो स्लाइटली टच करता है, किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, बहुत सुंदर तरीके से वो पूरा गोल सा रहता है, ये हल्का सा स्लाइटली टच कर रहता है इनके बीच में, ठीक है। एक होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, देखिए आप एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस पैटर्न फॉलो कर रहा है ओवरलैप का, तो ये ट्विस्टेड हो गया। एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, यानी कि कोई भी किसी के ऊपर कभी भी आके अटैच कर रहा है तो ये इम्ब्रिकेट रहेगा, ठीक है। एक होता है वेलवेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, वेक्सिलरी होता है, ठीक है, वेक्सिलरी होता है, वेक्सिलरी भी होता है, एक होता है ये वाला देखिए मैं बता देता हूँ कौन सी जरूरत है, जरूरत जो है वो एक है ये वेलवेट, एक है ट्विस्टेड, एक है इम्ब्रिकेट, ठीक है, और एक है वेक्सिलरी, बाकी ये वाला जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, लेकिन पढ़ लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया है। और यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये दोनों जो होता है ना, ये होता है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये दोनों जो होता है ये होता है विंग्स, और ये दोनों जो है ये होता है कील्स, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं डायग्राम लेके आया हूँ, एक होता है हाइपोजाइगनस, एक होता है पेरीजाइगनस, एक होता है ये भी पेरीजाइगनस ही है, और ये होता है एपीजाइगनस, यानी कि इसमें जो होता है ना, इसमें होता है गाइनोशियम का जो हम लोग का ये होता है अप एंड डाउन में रहता है, तो इसमें जो होता है हाइपोजाइगनस में जो होता है ये ओवेरी के, ये ओवेरी है, और ये ओवेरी के ऊपर में पाया जाता है, ये सारा चीज, स्टेमेन वगैरह कार्पेल वगैरह ये सारा चीज ऊपर में रहता है, हाइपोजाइगनस लेवल में रहता है, देखिए ये लेवल में है, दोनों लेवल में है, ये भी देखिए ये भी लेवल में है, लेकिन एपिजाइगनस में ये लेवल में नहीं है, ये अबव द है, अबव अबव द ओवरी लाइन के ऊपर में ये, ठीक है, इसीलिए मैं आपको आपके सामने ये वाला लेके आया हूँ था। नेक्स्ट, अच्छा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पता लगाना है, कौन सा, कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज फूड इज सॉलिड, इंटरसेलुलर pliable और इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, प्लायबल, प्लायबल नहीं रहता है, गलत, ऑप्शन ए।
ये प्लायबल नहीं रहता, ये सॉलिड तो ठीक है, लेकिन ये प्लायबल नहीं रहता है, ये प्लायबल नहीं रहता, ये नॉन प्लायबल रहता है। किसके बारे में बता रहा है? ये कार्टिलेज के बारे में बता रहा है। क्या ये सही है? कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी मैं करूंगा आपके नॉलेज को चेक करने के लिए कि मैं क्वेश्चन का आंसर ही गलत दूंगा, लेकिन आपको उसको सही करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है? ये वाला बताइएगा ये सही है कि नहीं है, मैंने जो किया है ये सही किया है या नहीं किया है, क्या बताइएगा। बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स आर द साइट्स ऑफ, क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, ये तो पूरा इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट abundant widely distributed body of complex animal, ये सही है। ये अगर सही है तो ये नहीं होगा। दे कनेक्ट सपोर्ट द अदर टिश्यूज, बिल्कुल कनेक्ट तो करता ही है, यानी कि ये भी नहीं होगा। फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मेनी ऑफ ऑर्गेन्स, अरे इसका काम नहीं है, ये गलत है, इसका काम नहीं है, यानी कि ये, यानी कि हमारा ए जो है वो आंसर आ जाएगा। ये इसका काम नहीं होता है, इसका काम, ये जो काम यहाँ पे परफॉर्म बोला है, ये काम किसका रहता है? ये एपिडर्मिस का रहता है, एपिडर्मल का रहता है, ना कि कनेक्टिव का रहता है। कनेक्टिव का काम क्या है? कनेक्ट करना, है ना? नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ए टू ई फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना, ठीक है? पहला चीज क्या दी कि ऑस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड, ये होता है ए का होता है लैक्यूने, यानी कि यहाँ पे ए, ये गलत है। लैक्यूने ये सही है। साइटोप्लाज्म ये भी गलत है। एयर सैक, वाह, हमारा बी आंसर आ गया, बी आ गया आंसर हमारा। Supportive skeletal structures of the human external ears and nose tips are the examples of cartilage. Cartilage, ऑप्शन ए। ये क्या दिया है? ये दिया है डायग्राम दिया है कार्टिलेज का, ठीक है? ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है मुझे ए और बी को, ठीक है? ए क्या दिया है? ए यहाँ पे दिया है और बी यहाँ पे दिया है। ए जो है वो होता है क्या? वो होता है कोलाजन फाइबर्स और बी होता है कॉन्ड्रोसाइट, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है? नेक्स्ट, हार्ड और प्लायबल जो है, हार्ड रहता है और वो प्लायबल रहता है, यानी कि, ओ अच्छा, मुझे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है बिटवीन बोन और कार्टिलेज के बारे में। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे दिया है बोन, यहाँ पे दिया है कार्टिलेज, तो ये बोन, ये तो ठीक है, मुझे इनकरेक्ट बताना है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। कंपोज्ड ऑफ ऑस्ट्रोसाइट्स, ये भी सही है। कॉन्ड्रोसाइट, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने, और ये भी आंसर नहीं होगा। एडल्ट बोन और कार्टिलेज, लैक्यूने, प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड एज लैक्यूने, और यहाँ पे दिया इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी विद इन अ मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय थिम इनवर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो कार्टिलेज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है? ये आप कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ इसका, आप ही कमेंट करिएगा टाइम स्टैम्प के साथ। नेक्स्ट, इनकरेक्ट बताना है। एडिपोसाइट्स फैट स्टोरिंग सेल्स है, बिल्कुल सही है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है सीक्रेट मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू लैमेला। ऑस्ट्रोसाइट प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, बिल्कुल सही है ये भी। और एरिथ्रोसाइट सेल्स कैरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी। अगर कोई ऑप्शन में डाउट हो, जैसे कि मुझे ऑप्शन बी में डाउट हो रहा था, लेकिन मुझे बताया था क्या कि इनकरेक्ट के बारे में, यानी कि गंदा चीज के बारे में बताना है, और ऑप्शन ए तो सही है, सी भी सही है, डी सही है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी जाएगा आंसर, बन गया आंसर हमारा। माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज के बना हुआ रहता है? किस चीज का बना रहता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, यस, गुड, बी। स्टेटमेंट द, एक चीज याद रखिएगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी गलत बताऊंगा, जिस क्वेश्चन का आंसर गलत बताऊंगा आपको उस क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताना है। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 and 2 4, ओके, साइटोस्केलेटन ऑकर इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट, साइटोस्केलेटन दोनों में रहता है, यस रहता है। These are made up of a filamentous and tubular proteinaceous structures, किसके बारे में? विथ रिस्पेक्ट टू
साइटोस्केलेटन के बारे में, तो ये क्या है, 1 सही है, यानी कि ये दोनों नहीं होगा। 4 क्या है, 2 मुझे डाउट हो रहा है, 4 मैं देता हूँ। दे आर कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन, एक्टिन और फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या होगा इसका आंसर, दे आर कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन, एक्टिन एंड फ्लैजिलिन, और ये होता है मेड अप ऑफ फिलामेंटस ट्यूबुलर प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर। ये जो होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है, लेकिन आप ये कमेंट करके बताइएगा। माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ, माइक्रोट्यूबुल्स आर मेड अप ऑफ क्या होता है, किस चीज से बना हुआ रहता है, अभी तो बताया भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। माइक्रोट्यूबुल्स आर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, वही सेम क्वेश्चन, कमेंट बताइएगा, मैंने बताने वाला, कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। बिना मेम्ब्रेन के कौन सा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो रूट सेल में कौन सा होता है, मेरे हिसाब से सेंट्रियोल होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, राइबोसोम होता है क्या, जो भी अगर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो वो सरासत गलत होंगे। क्यों, क्योंकि सेंट्रियोल में नहीं भाई, सेंट्रियोल में तो होता है, बिना मेम्ब्रेन का बता रहा है ना यहाँ पे, राइबोसोम जाएगा, राइबोसोम ऑप्शन डी जाएगा सही, गलत चीज मत पढ़ो। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड राइबोसोम्स, कौन सा साइंटिस्ट डिस्कवर किया था, बस इसमें क्या है, जॉर्ज पैलेट, ऑप्शन ए। फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ राइबोसोम्स, कौन सा फीचर राइबोसोम का नहीं है, केमिकली आरएनए प्रोटीन, ठीक है, स्प्लिट बस कांस्टेंट, ठीक है, यूकेरियोटिक 70s और 80s, यूकेरियोट में 70s, ये गलत है, नॉट अ फीचर, ऑप्शन सी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, bacterial cells many ribosomes may constitute with a single mRNA to form many copies of a polypeptide simultaneously, which is known as, क्या होता है, दोबारा पढ़िए, क्या बोल रहा है कि इन बैक्टीरियल सेल मेनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद सिंगल एमआरएनए, वाह, बस इसी स्टेटमेंट से हमें निकालना, इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोला यहाँ पे, लेकिन यार मार्क करना क्या है कि राइबोसोम के बारे में बता रहा है, एसोसिएट हो सकता है किसके साथ, सिंगल एमआरएनए के साथ, टू मेनी कॉपीज, कॉपी बना रहा है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा पॉलीसोम, इसका आंसर आ जाएगा पॉलीसोम सी। नॉट करेक्ट के बारे में बताना है किसका, रिगार्डिंग राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही है, एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गलत चीज है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा इसका, और टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल, उसका तो फंक्शन ही रहता है, उसका तो फंक्शन ही रहता है। करेक्ट सीक्वेंस रूट, अच्छा बताना है मुझे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है, ये वाला सेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी आया है, यानी कि 2 चैप्टर से मिला हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेज के तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आएगा वेसिकल्स, फिर शेष रीजन्स ऑफ जीबी, यानी कि गोल्जी बॉडी, फिर ट्रांस आएगा, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, अच्छा ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम्स यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन ए के साथ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि डी का 1, डी का 1 यानी कि ये दोनों स्टेट, ये दोनों तो गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ठीक है, और सी का 4 और 3 दिया है, गोल्जी बॉडी 4 और 3 के बारे में, तो पैकेजिंग का काम होता है, पैकेटिंग कौन करता है, वो गोल्जी, यानी कि सी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए, और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला बहुत बेकार क्वेश्चन है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, और ये बेकार क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। फंक्शंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्या काम रहता है, दोनों का काम है, ये दोनों ही काम करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा काम नहीं है किसका, गोल्जी बॉडी का कौन सा काम नहीं है, नॉट अ फंक्शन, लाइसोसोम्स बनाता है, मटेरियल पैकेजिंग काम करता है, ग्लाइकोजन और
सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड रहता है लेकिन ग्लाइकोजन नहीं करता, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काम नहीं करता वो। गोल्जी बॉडी कब डिस्कवर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1898 फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन स्मूथ में एब्सेंट रहता है ना, एब्सेंट रहता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। Vacuoles of plants are separated from cytoplasms by having a membrane called tonoplast. Option D. Next, देखिए 24 स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं आउट ऑफ 30 स्लाइड्स, और कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। 45 मिनट्स में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन और कुछ क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं 5 मिनट में हम लोग खत्म कर पाते हैं कि नहीं। ये हमारा पास चैलेंज रहेगा। तो ये दिया क्या है कि वैक्यूल के बारे में बता रहा है। वन प्रेजेंट इन द प्लांट सेल क्या है, कौन सा पाया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग वैक्यूल विच वन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एक ही है, इन चारों में से एक ही है, वो होता है सैप। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ऑप्शन ए जाएगा करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द वाटर मैच्योर प्लांट सेल्स चिफली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में रहता है, वैक्यूल्स में रहता है। सी, पानी का काम स्टोरेज तो करता है ना। वैक्यूल्स होता है, एनसीईआरटी बोलती है कि वैक्यूल जो होता है वो सेल का, अगर प्लांट सेल अगर बोला जाए, किसके बारे में, अगर प्लांट सेल के बारे में अगर बोला जाए तो एनसीईआरटी बोलता है कि वो 90% स्टोरेज कवर करता है क्या, वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड, सेम क्वेश्चन टोनोप्लास्ट रहेगा, ऑप्शन ए जाएगा आंसर हमारा। और फाइंड आउट द ऑड वन, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम, ठीक है, एंजाइम, लाइपेज रहता है, प्रोटेज रहता है, कार्बोहाइड्रेज रहता है, रूबिस्को नहीं रहता है, ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। ये तीनों का लाइपेज यानी कि लिपिड वगैरह करने के लिए, प्रोटीन को तो तोड़ने के लिए प्रोटेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो लाइसोसोम रहता है ना, वो एसिडिक पीएच में एक्टिवेट होता है। ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ये वाला। अब ये भी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स टोनोप्लास्ट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में मुझे बताना है ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम्स के साथ। अच्छा ठीक है, पहले तो आएगा ईआर, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम गोल्जी बॉडी, फिर ईआर आएगा, ये गलत हो गया। बी न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी, अरे नहीं गलत हो गया, ईआर आएगा ना भैया, न्यूक्लियस के बाद ईआर आएगा, गोल्जी बॉडी फिर आएगा लाइसोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम्स, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन ऑप्शन ए जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट रहता है किसके, किसमें, प्लांट सेल वॉल में, सेल्यूलोज रहता है, हेमिसेलुलर प्रोटीन, वाह, डी। ऑप्शन डी, सेल वॉल जो होता है मिडिल में से में ट्रैवर्स्ड बाय, किस चीज से वो ट्रैवर्स रहता है, अलग रहता है, तो सेल वॉल में ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किस चीज में एक चैनल की तरह काम करता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट 26वां स्लाइड, ability of a protein to move within the membrane is measured as its fluidity। ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। ये टेस्ट में भी, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और प्रीवियस के क्वेश्चन में भी ये आया हुआ है। फॉलोइंग प्रोटीन्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है उससे इजीली निकाला जा सकता है। दो प्रकार का रहता है प्रोटीन, एक होता है इंटीग्रेटेड और एक होता है पेरिफेरल में। इंटीग्रेटेड जो रहता है वो धसा हुआ रहता है, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि धसा हुआ रहता है,
तो ये तो नहीं होगा, इजीली कैसे निकाला जाएगा, नहीं निकाल पाएंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन गलत है, टनल प्रोटीन गलत है, पेरिफेरल प्रोटीन जो कि बाहर में, पेरीफेरी यानी कि एकदम एज में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ये होता है पैसिव प्रोसेस। ऑस्मोसिस में थोड़ी ना लगता है हमारा एटीपी, एटीपी जिसमें लगेगा वो होगा हमारा, एटीपी जिसमें यूज होगा वो होगा एसडीपीएच, ये तो नहीं होता है। टेक प्लेस थ्रू इम्परमेबल मेम्ब्रेन, अरे गलत, परमेबल मेम्ब्रेन रहेगा ना, इम्परमेबल मेम्ब्रेन से कैसे हो जाएगा, इसकी वजह से गलत होता है। नेक्स्ट, विच सेल which cell was used for chemical study of a plasma membrane, कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिलीज है, साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ह्यूमन आरबीसी, किसी के बारे में भी नहीं सोचना है। ह्यूमन आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल स्टडीज में। ये एनसीईआरटी के सेल मेम्ब्रेन जो चैप्टर है ना, सेल का चैप्टर है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है, उसी में 5वें या 6ठे लाइन में ये जो एनसीईआरटी का लाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन आरबीसी आता है। ह्यूमन डब्ल्यूबीसी यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये तो आंसर गलत होगा। चीक सेल के बारे में नहीं दिया है, अरे ह्यूमन आरबीसी है तो नन कैसे होगा, तो ये भी गलत हो गया। मोस्ट कॉमन फ्लूइड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन सा कॉमन फ्लूइड है, कौन सा है, फॉस्फोग्लिसराइड, नाम क्या है, एक है लेसिथिन, याद है ना। लॉन्गेस्ट सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया, किसका सबसे लंबा स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैजेला, पिलाई तो नहीं होगा, और ये अगर नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब ये दोनों है, अब ये दोनों में आपको कमेंट में बताना है मुझे कि इसका आंसर कौन सा होगा, विथ टाइम स्टैम्प, विथ टाइम स्टैम्प, ठीक है, विथ टाइम स्टैम्प, ठीक है। नेक्स्ट, reserve materials of in prokaryotes are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, क्या ये सही है, रिजर्व मटेरियल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन पर्पल एंड फोटो ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन ए जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देख रहे कितना स्पीड से बन रहा है, बस। Which among the following is the longest surface structures of the bacteria? सेम क्वेश्चन, पिलाई तो नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, कमेंट में ही बताइएगा, मैं तो आंसर नहीं बताने वाला, टाइम स्टैम्प के साथ बताइएगा। If you remove the fimbriae from the bacterial cells, which of the following would expect to happen? अगर फिम्ब्री को हटा दिया जाए, फिम्ब्री यानी कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, फिम्ब्री का काम क्या होता है, फिम्ब्री का काम होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट का काम होता है। बैक्टीरिया नो लॉन्गर स्विम हट, बैक्टीरिया adhere to the host tissue, adhere, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अरे गलत, शेप ऑफ द बैक्टीरियम, अरे गलत, ऑप्शन बी, एडेयर, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन के बाद एक चॉकलेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और नीट 2027 में आने का पूरा पॉसिबिलिटी है, उस क्वेश्चन में गारंटेड आएगा वो। गोल्जी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ, क्या दिया है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, बिल्कुल सही है, प्रोटीन सिंथेसिस, ए, और सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, सिक्रेशन नहीं करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, टू सम एक्सटेंट करता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जाएगा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ऑप्शन ए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, शेप ऑफ अ सेल में वेरी विथ फंक्शंस दे परफॉर्म, बिल्कुल सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट सेल्स, अरे गलत है, ऑप्शन बी। कैसे गलत है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसके जगह में होता है कौन सा, साइटोप्लाज्म, वो होता है, ना कि ये होता है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है, अबाउट बैक्टीरियल सेल एनवेलप, outermost was glycocalyx and then the plasma membrane, गलत, outermost glycocalyx होता है followed by the plasma membrane then cell wall, गलत, outermost
सेल वॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे नहीं, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट आंसर। यही होता है ना सर कि पहले होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको कैलिक्स, फिर आएगा हमारा सेल वॉल, फिर आएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये होता है ना सर। ठीक है, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेन अरीना जो होता है वो भी पूछा गया है, गोल्जी एसोसिएटेड किससे है ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, ये हमारा चॉकलेट प्रॉब्लम, आज का लास्ट क्वेश्चन। डायरेक्शंस इन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड, ओके, एजसन और रीजन, ये हमारा चॉकलेट क्वेश्चन था। क्या? एआर क्वेश्चन, जिस चीज से आप बहुत ज्यादा डरते हो, है ना। एजन क्या होता है? न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। और larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out lipid synthesis। क्या कुछ भी बता रहा है, ये गलत होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय गुड नाइट। और पढ़कर आइएगा कल के क्वेश्चंस के लिए, कल और भी क्वेश्चंस लाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे कल, ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्पेशल क्वेश्चंस लाएंगे, सारे क्वेश्चंस लाएंगे, 100 क्वेश्चंस कल ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम पे। कितने कितना क्वेश्चन आपने सही किया कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। और जो मैं बताया हूँ कि आप कमेंट करिएगा, जिस क्वेश्चंस को मैं आपको बताया हूँ उसको कमेंट करिएगा विथ टाइम स्टैम्प्स के साथ, ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो और मुझे भी पता चले कि आपको कितना आता है। और कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं जानबूझ के गलत भी बताया हूँ, आप वो क्वेश्चंस को टाइम स्टैम्प्स के साथ बताइएगा उसका करेक्ट आंसर। मैं आपका वेट करूंगा उस कमेंट का। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।